हम एक ही माँ से जन्मे हैं। हम सभी का खून भी एक जैसा है। हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व भी एक हैं। सभी जीव माँ का दिया हुआ खाते पीते हैं। हमारे सुख दुखों का अनुभव एक जैसा है। मान सम्मान अपमान भी एक जैसा है। हमारी भावनाएं और संवेदनाएं भी एक हैं। हमारा दर्द चिंता भय पीड़ा का अनुभव भी एक है। एक ही सूर्य से हम प्रकाश पाते हैं। हम सभी का शरीर भी एक जैसा है। हमारा अंत और विनाश एक जैसा ही है। जहाँ से आए हैं वहीं वापस जाना है। सभी बेचैन हैं और सभी को चैन की तलाश है। उसी चैन को कोई ईश्वर बोलता है तो कोई अल्लाह बोलता है, कोई वाहेगुरु तो कोई गॉड। बाबा बुल्ले शाह हो या संत कबीर साहब हो, संत रविदास हो या संत सेसेलिया हो, गुरु नानक देव हो या गुरु गोविंद सिंह हो, सभी का गीत संगीत हमारे अहंकार को मिटाने के लिए है। उन्होंने जो आवाज़ उठाई वो हमारे मैं के खिलाफ है कि तुम जो अहंकार को पाले बैठे हो ना, इसको समझो। अगर जन्मों से छुटकारा पाना है, दुखों या तमाम प्रकार के जो कष्ट हैं उनको दूर करना है। एक भी तथ्य ऐसा नहीं दिखाई देता जो हमें अलग अलग करता हो। पूरी दुनिया में जो अलग अलग धर्म जाति हैं, हमारे जो हिंदुस्तान में जातियों का गढ़ है हमारा देश, एक भी तथ्य नहीं है कि जो हमें दूसरे लोगों से अलग करता हो, कि वो छोटे बड़े हैं, ऊंचे नीचे हैं, अमीर गरीब हैं, अछूत हैं। हाँ, हमारी झूठी कल्पनाएं मान्यताएं और विश्वास अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनका केंद्र अहंकार है। जो भी हमारी कल्पना, हमारी कोई भी मान्यता, कोई भी विश्वास हमारे अहंकार से निकलती है, ना कि आत्मा से। तो कोई भी झूठी कल्पना उसका केंद्र अहंकार है, सत्य या आत्मा नहीं है। लेकिन सत्य तो एक ही है ना। हमारे बीच आपसी फूट का कारण हमारा ईगो है, जो झूठ बनकर बैठा हुआ है। उसे ईगो को समझने के लिए ही अध्यात्म है। माने अध्यात्म एक ही काम करता है कि अपने आप को समझो, अपने आप को रीड करो, पढ़ो, माने अहंकार को पढ़ो। और जब वह बीमारी ठीक हो जाती है तो हम धर्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो अध्यात्म है हमारी बीमारी को पहचानने के लिए। जैसे ही बीमारी को हमने पहचान लिया फिर वो क्योर भी हो जाती है, और फिर वो धर्म के रास्ते पर हम चल पड़ते हैं। धर्म के केंद्र में आपसी प्रेम दया करुणा क्षमा कृतज्ञता होती है। जिनके पास ये हीरे मोती है केवल वही धार्मिक है। यानी कि अगर आप धार्मिक हो तो उसकी एक पहचान ये होगी कि आपके अंदर दया होगी, करुणा होगी, आपसी प्रेम भाव होगा, अक्षमा होगी, कृतज्ञता होगी। किसी के प्रति भी आपके अंदर नफरत नहीं होगी। वो किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र, किसी भी दुनिया का हो, किसी भी जगह से हो, किसी भी देश का हो, केवल वही धार्मिक है। सच्चा धर्म जोड़ता है, ना कि तोड़ता है। सच्चा धर्म जोड़ता है, ना कि तोड़ता है। झूठा धर्म हमें हिंसा नफरत व एक दूसरे से दूर विनाश के रास्ते पर ले जाता है। इसके अतिरिक्त झूठा धर्म कल्पना विश्वास का धर्म हमें पाखंड अंधविश्वास ढोंग की तरफ ले जाता है। अगर हम झूठे धर्म में जी रहे हैं ना, तो हम ढोंगी होंगे, पाखंडी भी होंगे और अंधविश्वासी भी होंगे। हम कोई भी बात बिना तर्कों के आधार पर मान लेंगे और उसी के ऊपर विश्वास कर बैठेंगे। जैसे ही हमने किसी बात के ऊपर विश्वास कर लिया तो हमने अपनी आत्मा खो दी और धर्म से दूर हो जाएंगे। धर्म विश्वास करने की जगह नहीं होती। और हजारों चीज़ें हैं दुनिया में जिनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन धर्म के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो एक जानने की चीज़ होती है, मानने की चीज़ नहीं होती। तो जो झूठा धर्म है वो हमें ढोंगी बनाता है, पाखंडी बनाता है, अंधविश्वासी बनाता है, और जिसके कारण फिर हम दिखावटी बन जाते हैं, बनावटी बन जाते हैं। और यही दिखावा हमें ईश्वर अल्लाह से दूर कर देता है, हमें आपस में मिलने नहीं देता।
नफरत का एक सागर हमारे अंदर उमड़ता है फिर।